हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज एचपी हाई कोर्ट क्लर्क एग्जामिनेशन करेक्ट हुआ 2026 जून का। डिस्कस करेंगे इसकी आंसर की। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी टू बाय पॉपुलेशन इन द ईयर 2025। 2025 में जकार्ता जो सिटी है इंडोनेशिया की, वो सबसे पॉपुलेटेड सिटी बनी। इसने टोक्यो को ओवरटेक किया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया। इनमें से कौन सी जो ऐप है जो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स नहीं रखती है? तो ये जो UR प्रो कार्ड ऐप है, ये क्या करती है? ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ओके, चाहे बिल्डिंग है या कोई भी प्रॉपर्टी है, उसका रिकॉर्ड रखती है। डिजिलॉकर, लैंड स्टॉक नक्शा, ये स्पेशली लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करती है डिजिटलाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। फर्स्ट स्पीकर कौन थे लोकसभा के? GV मावलंकर फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, GV मावलंकर। पूरा नाम था इनका गणेश वासुदेव मावलंकर। इन्होंने 1952 से 1956 तक इनका टेन्योर रहा। 1956 तक फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे ये इंडियन लोकसभा के। इन्हें फादर ऑफ लोकसभा भी से भी जाना जाता है, फादर ऑफ लोकसभा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर नेम टेन्योर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। हरिलाल कानियन का टेन्योर 1950 से 51 था, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे पतंजलि शास्त्री 1950 से 1954, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड थे मेहर चंद महाजन, यहाँ नहीं है। BP सिन्हा 1954 से 1964 इनका टेन्योर था, बिल्कुल करेक्ट है। के सुब्बाराव, इनका टेन्योर 1958 से 1967 था। के सुब्बाराव का ये गलत है, इनका टेन्योर था 1958 से 1958 टू 1967, ये गलत है, फोर्थ गलत है। मिर्जा हिदायतुल्ला इनका टेन्योर 1958 से 1958 थे 1970 था। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट है यहाँ पे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रेफरेंस टू ब्लड इज करेक्ट। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, बिल्कुल करेक्ट है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड अपीयर रेड। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू ब्लड आर करेक्ट। तो बोथ ए एंड बी या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय कालिदास। कालिदास के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तकें नहीं लिखी गई है? मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखी गई है। रघुवंशम भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है, लेकिन श्रीनगर शातक ये पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो कौन सी नहीं लिखी गई है? ओनली 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट। देखिए, पंजाब है, ये पंजाब 1966 में बना। ओके, पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, हिमाचल का कुछ एरिया अलग हुआ, तो पंजाब जो ओरिजिनल है वो 1966 में अलग हुआ। इसके अलावा यहाँ पे सिक्किम दिया गया है। सिक्किम 1975 में बना, 1975 में 22वीं स्टेट थी। अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना, अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986 के तहत। और नागालैंड 1963 में बना है। तो सबसे पहले आएगा 3, फिर 1, फिर 4 और फिर 2। 63, 66, 75 और लास्ट में 87। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में भारत आया था क्रिप्स मिशन। कैबिनेट मिशन 1945 में आया था, 1945। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? शिमला कॉन्फ्रेंस आपकी 1945 में हुई थी, जुलाई के आसपास। और वेवेल प्लान कब आया था? वेवेल प्लान आपका 1945 में आया था, जून 14 जून 1945। तो सबसे पहले तो एक आएगा, जो सबसे पहले 4 है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सबसे पहले 1, फिर 4, फिर 3 एंड देन 2। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज adjudged the player of the tournament in just concluded ICC T20 वर्ल्ड कप। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने थे? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन रहे थे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, संजू सैमसन। इन्होंने 321 रन बनाए थे 5 इनिंग्स में। 80.25 का इनका अप्रॉक्स एवरेज रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्लसबर्ग रिज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस।
कार्लसबर्ग रिज ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है, ऑप्शन हिंद महासागर में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लोकेटेड इन द लिस्ट अर्थक्वेक हैजार्ड सेंसिटिविटी जोन। छत्तीसगढ़ ये लिस्ट अर्थक्वेक हैजार्ड सेंसिटिव जोन में आता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ की जो कैपिटल है रायपुर, ये सिस्मिक जोन 2 में आती है अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। जोन 2 जो होता है, जोन 2 होता है वो लो रिस्क सिस्मिक जोन माना जाता है। नेक्स्ट है with reference to the term Hindu, consider the following statements. The term Hindu was derived from an old Arabian word used 6th 5th centuries BCE to refer to the region east of the river Sindhu, Indus. The Arabs continued the Persian usage and called the region Al-Hind and its people Hindi. Later, the Turks referred to the people east of the Indus as Hindu, their land as Hindustan and their language as Hindvi. Which of the following statements above are correct? ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, जो टर्म है हिंदू, ये ड्राइव्ड ओल्ड अरबियन वर्ड से नहीं है, ये ओल्ड पर्शियन वर्ड से हुई है, ना कि अरबियन। ओके, पर्शियन से हुई है, ओल्ड पर्शियन से हुई है ये। ओके, तो पहली गलत स्टेटमेंट है, सेकंड सही है, थर्ड करेक्ट है। फर्स्ट इनकरेक्ट है, जिसमें फर्स्ट इंक्लूड हो जाएगा, इसमें फर्स्ट इंक्लूड है, इसमें फर्स्ट इंक्लूड है, तो ओनली सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। झेलम ज्वाइंस चिनाब एट त्रिम्बू इन पाकिस्तान। नेक्स्ट है रावी ज्वाइंस चिनाब एट सराई सिंधु। स्पीति इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर, ये तो करेक्ट है। स्पीति रिवर जो है ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पूछा कौन सा इनकरेक्ट है, तो डी तो इनकरेक्ट नहीं है। चिनाब सतलुज में चिनाब सतलुज एट नियर इन पाकिस्तान, सतलुज तो पंजाब में पाकिस्तान में जाती ही नहीं है, ये भी गलत है। रावी मर्ज हो जाती है चिनाब में, पाकिस्तान में होती है, लेकिन सराय सिंधु में करती है, करेक्ट है। झेलम ज्वाइंस चिनाब, ये करेक्ट है। चिनाब सतलुज को ज्वाइन करती है उच्च शरीफ पाकिस्तान में, ये करेक्ट है, बी करेक्ट है। झेलम चिनाब को ज्वाइन करती है त्रिम्पू में, बिल्कुल करेक्ट है। स्पीति ट्रिब्यूटरी है सतलुज की, बिल्कुल करेक्ट है। रावी चिनाब को ज्वाइन करती है सराय सिंधु में नहीं, रंगपुर में करती है, लेकिन वो सराय सिंधु के नज़दीक है, तो ये भी करेक्ट ही होगा। तो इसमें सभी ऑप्शन यहाँ हमें करेक्ट लग रहे हैं। अभी इनकरेक्ट कौन सा है ये सस्पेंस भी रहेगा। ओके, जैसे ऑफिशियल आंसर किया गया हम आपको करेक्ट कर देंगे, हो सकता है क्वेश्चन स्क्रैप भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिन इज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। गंगा बेसिन लार्जेस्ट बेसिन है इंडिया का, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गंगा बेसिन। नेक्स्ट है जनवरी 12 सेलिब्रेटेड एज ए नेशनल यूथ डे इन द ऑनर ऑफ बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि पे नेशनल यूथ डे मनाया जाता है हर वर्ष 12 जनवरी को, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हु वोन द फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2026 एज अ टेनिस टूर्नामेंट। फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2026 अलेक्जेंडर ज़वेरेव ऑप्शन में है, अलेक्जेंडर ज़वेरेव। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सारे ही अलग हैं। अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने ये फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टाइटल जीता था 2026 का, जो कि ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे। ये जो यहाँ पे कार्लोस दिया है, अल्कजार दिया है, कार्लोस अर्कलाज, इन्होंने 2024 और 25 का जीता था, 2024 और 25 का फ्रेंच ओपन 2025 और 24 का। ज़ैनिक सिनर ये रनर अप रहे थे प्रीवियस ईयर में। राफेल नडाल ने बहुत पहले जीता है 2022 में। ओके, रोजर फेडरर ने भी काफ़ी पहले जीता है। तो यहाँ पे 24-25 होता तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होना था, लेकिन 26 में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है हु वाज नेम्ड द वर्ल्ड्स एथलीट ऑफ द ईयर मेंस इन 2025। आर्मंड डुप्लांसिस ये वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मैन 2025 चुने गए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली डिस्कवर्ड द प्री हिस्टोरिक टूल्स फ्रॉम द लोअर पैलियोलिथिक एज एट विच साइट। मांगरबानी एंड देवगढ़ में ये टूल्स डिस्कवर हुए हैं रिसेंटली, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इंडियन साइट इज रिसेंटली इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिकमिंग इंडियाज 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ये 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट चुनी गई, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन सितंबर 2025। सितंबर 2025 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किन्हें रीअपॉइंट किया गया। सीनियर जो एडवोकेट थे आर वेंकट रमानी, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जस्टिस रेवाती मोहिते देरे
हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट? तो ये फर्स्ट वीमेन बनी चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मेघालय की। 2026 जनवरी में ये चीफ जस्टिस चुने गए थे। नेक्स्ट है, हु वॉन द 2025 बुकर प्राइज? हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर जो हैं सलमान नहीं सॉरी डेविड सैजले, इनको 2025 बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डेविड। नेक्स्ट है, द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज लो एडजुडिकेशन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लो एडजुडिकेशन मेन फंक्शन है जुडिशरी का। इसका मतलब होता है विधि न्याय निर्णय करना। ओके, लॉ एडजुडिकेशन। ओके, लॉ एप्लीकेशन नहीं, लॉ एग्जीक्यूशन नहीं, लॉ फॉर्मेशन नहीं, लॉ एडजुडिकेशन। लॉ फॉर्मेशन करना तो मेनली हमारी पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट में हमारे लॉ बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन होल्ड हिज ऑफिस टिल ही अटेंड्स द एज ऑफ 65 ईयर, बिल्कुल करेक्ट है। अंडर आर्टिकल 24 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो 65 साल तक अपने पद पर बने रख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ बोला गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ ऑल हाई कोर्ट। यह चीफ जस्टिस सीजेआई सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट नहीं करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स में। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द उस कंसर्न स्टेट को कंसर्न किया जाता है, उनसे पूछा जाता है, कंसर्न किया जाता है, लेकिन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है, नॉट करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन गवर्नमेंट टुक इट्स फर्स्ट टूरिस्ट मार्केटिंग इनिशिएटिव थ्रू द इनक्रेडिबल इंडियन कैंपेन इन। सन 2002 में इंडियन गवर्नमेंट ने फर्स्ट टूरिस्ट मार्केटिंग इनिशिएटिव लिया था इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन से, सन 2002 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, जोग फॉल इज लोकेटेड इन। जोग फॉल कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार विभिन्न एग्जामिनेशन में हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है। जोग फॉल कर्नाटक में है, जोग फॉल कर्नाटक में है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जोग फॉल कर्नाटक। नेक्स्ट है, द डाइजेस्टेड प्रोटीन विच ऑफ द एंजाइम इज प्रेजेंट इन द पैनक्रेटिक जूस। ट्रिप्सिन होता है एक एंजाइम जो पैनक्रेटिक जूस में प्रेजेंट होता है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस या फिर मीजल्स? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी ये तो कम्युनिकेबल है ही, इसके अलावा मीजल्स यानी मलेरिया ये भी यानी कि मीजल्स यानी खसरा, ये खसरा भी कम्युनिकेबल है, ट्यूबरकुलोसिस भी कम्युनिकेबल है, मलेरिया कम्युनिकेबल नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बोथ सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया? अनहैप्पी इंडिया रिटन एज द रिस्पॉन्स टू द बुक मदर इंडिया। अनहैप्पी इंडिया ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक लिखी गई है लाला लाजपत राय के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लाला लाजपत राय की बुक है अनहैप्पी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज हुज मेन एम वाज टू लिबरेट द सोशल सुधार एंड अनटचबिलिटीज कास्ट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। समाजशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? हु एस्टेब्लिश सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव फुले ने, महात्मा ज्योतिराव फुले, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। राजा राम मोहन राय ने तो सत्यशोधक समाज की स्थापना नहीं की थी, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्मो समाज की स्थापना इन्होंने की थी। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना हुई, ऑप्शन होगा करेक्ट हमारा सी, 25 जनवरी 1971 को जब हिमाचल प्रदेश को फुल फ्लेज स्टेट घोषित किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, हु रोट तारिक ए फिरोज शाही दैट मेंशन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नगरकोट फोर्ट? तारिक ए फिरोज शाही किसने लिखी है? तारिक ए फिरोज शाही जिसमें नगरकोट किला यानी जो कांगड़ा किला है उसकी विजय के बारे में इसमें लिखा गया है। तारिक ए फिरोज शाही बर्नी ने लिखी है, ऑप्शन में कहाँ है बर्नी? जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। ये कब लिखी है? 1357 में ये कंप्लीट किया था उन्होंने ये वर्क। नेक्स्ट है, पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ वजीर गुलाम कादिर? वजीर गुलाम कादिर की पॉलिसीज के अगेंस्ट कौन सी स्टेट के लोगों ने यहाँ पे रिवोल्ट किया था? हंडूर स्टेट जिसका मॉडर्न नेम नालागढ़ है,
यहाँ के लोगों ने वजीर गुलाम कादिर के जो पॉलिसीज थी उसके अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेस्ट किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हिंडोर। नेक्स्ट है व्हेन डिड मंडी एजिटेशन टुक प्लेस, मंडी एजिटेशन टुक प्लेस, मंडी आंदोलन कब हुआ? मंडी आंदोलन, मंडी एजिटेशन, मंडी जन आंदोलन 1909 में हुआ था, 1909-10 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके अलावा मंडी षड्यंत्र भी हुआ था, कि मंडी षड्यंत्र अगर पूछा जाए, मंडी षड्यंत्र ये जो मंडी में जो गदर पार्टी के द्वारा जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी वो 1914-15 में हुई थी, इसमें कन्फ्यूज मत हो। ओके, मंडी षड्यंत्र हुआ था 1914-15 में, जिसमें गदर पार्टी के क्रांतिकारी, जिसमें भाई हिरदाराम थे और भी लोग थे, उनके एक साथ मिलकर राज्य के अधिकारियों की हत्या की थी और लूटपाट मचाई थी। ओके, वो 1914-15 में हुआ था। इससे पहले मंडी का जो जन आंदोलन हुआ था 1909 में हुआ था। ओके, ये बेगार के लिए मजदूरी कम दी जाती है, इसके लिए ये हुआ था यहाँ पे। इसके अलावा प्रजामंडल आंदोलन मंडी में 1946 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? एस चक्रवर्ती, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, गसोता फेयर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? गसोता फेयर लगता है हमारे सोलन में, हमीरपुर में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हमीरपुर में मनाता है गसोता फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया? इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है किन्नौर का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किन्नौर और लाहौल स्पीति का लगता है किन्नौर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच प्रिंसली स्टेट इन हिमाचल प्रदेश वॉज द फर्स्ट टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू इंडिया इन 1947? हिमाचल प्रदेश की कौन सी रियासत थी जिन्हें 1947 में भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षरित करने वाली वो पहली रियासत बनी थी? पहली रियासत ये कौन सी थी? इनमें से थी ये बिलासपुर कहलूर, यानी बिलासपुर पहली रियासत 1947 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट टू फ्लो एंटायरली विद इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी सतलुज है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी तो सतलुज है, लेकिन यहाँ पे पूछा है एंटायरली विद इन द दैट लॉन्गेस्ट टू फ्लो एंटायरली विद इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऐसी नदी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही बहती है और सबसे लंबी है, वो है पब्बर नदी, जो हिमाचल प्रदेश में ही बहती है और लंबी सबसे है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि सतलुज निकलती है पहले तिब्बत से, वो आउट ऑफ हिमाचल से है और एंटर हिमाचल में करती है और हिमाचल से निकल जाती है, तो पब्बर हिमाचल में ही निकलती है और हिमाचल में ही ओके सबसे लंबी नदी। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन डिड हमीरपुर बिकम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हमीरपुर कब हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बना? 1972 में हिमाचल प्रदेश बिलासपुर का जिला बना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है हिमाचल प्रदेश में? तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, चंबा में है तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज? कौन सी स्टेट हिमाचल प्रदेश के वेस्ट में है? तो ईस्ट यहाँ पे है, वेस्ट यहाँ पे है, नॉर्थ साउथ, वेस्ट में है पंजाब। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पंजाब। नेक्स्ट है मुकिला ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश? मुकिला ग्लेशियर भागा वैली में है, चंद्रभागा जो वैलीज हैं उनमें से भागा वैली में है मुकिला ग्लेशियर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, भागा वैली। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ नलवाड़ी फेयर ऑफ हिमाचल ऑफ बिलासपुर वॉज कंसीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? डब्ल्यू गोल्डस्टीन का आइडिया था नलवाड़ी फेयर का, बिलासपुर की नलवाड़ी फेयर जो है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निरमंड कॉपर प्लेट वॉज इशूड ड्यूरिंग विच सेंचुरी? निरमंड कॉपर प्लेट कब इशू की गई थी, किस सेंचुरी में? निरमंड कॉपर प्लेट 7th सेंचुरी की है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 7th सेंचुरी में इसे इशू किया गया था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट वाज द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश? 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो फीमेल लिटरेसी जैसे महिला साक्षरता, महिला पॉपुलेशन जो है वो है 35,82,729, 2011 की सेंसस के अनुसार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, हु ऑथर्ड द बुक हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज? हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज ये बुक किसने लिखी है? हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज बुक लिखी है YS परमार ने, YS यशवंत सिंह परमार। नेक्स्ट है हु एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू कविंद्र गुप्ता एज द 30th गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? गवर्नर जो हिमाचल प्रदेश के 30th कविंद्र गुप्ता, इनको शपथ किसने दिलवाई? कौन शपथ दिलाता है? तो शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, वो हैं गुरमीत सिंह संगवालिया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है टू विच लामा सेक्ट इज की मोनेस्ट्री ऑफ स्पीति रिलेटेड? सांख्यापा से रिलेटेड है की मोनेस्ट्री। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है
who has held the position of the 30th Chief Justice of Himachal Pradesh High Court since its established as an independent High Court on 25th Jan 1971। तो 30th चीफ जस्टिस कौन बने हिमाचल प्रदेश के? वो हैं जस्टिस गुरमीत सिंह संघवालिया। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन हिमाचल प्रदेश? अप्रोक्सीमेट नेशनल हाईवेज की लेंथ हिमाचल प्रदेश में है टोटल 2600। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 2600 के करीब है अप्रोक्सीमेट 2600 किलोमीटर। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ हिमालयाज अबोर्ड ऑफ लाइट? हिमालयाज अबोर्ड ऑफ लाइट निकोलस रॉरिक की बुक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अबोर्ड ऑफ लाइट ये बुक निकोलस रॉरिक की है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ये एक पेंटर थे, कुल्लू के मनाली के पास इनका कॉटेज था, जो कि अब निकोलस रॉरिक आर्ट गैलरी बन चुकी है। ओके, रशियन थे ये। नेक्स्ट है, विच लिटरेसी फिगर प्रिपेयर्ड अ ग्रॉसरी ऑफ कांगड़ा पहाड़ी टाइटल्ड कांगड़ा शब्द संग्रह? तो ये है टीकाराम जोशी ने प्रिपेयर की है ग्रॉसरी ऑफ कांगड़ी पहाड़ी टाइटल्ड, जिसका टाइटल है कांगड़ी पहाड़ी टाइटल्ड कांगड़ी शब्द संग्रह। ये लिटरेसी फिगर है, इसको टीकाराम जोशी ने बनाया है। नेक्स्ट है, चौंटे जैसे चौमटे भी पढ़ते हैं, अवार्ड विनिंग कंपोजिशन है ये डॉक्टर पीयूष गुलेरी की। ये क्या है? नोवेल है, पोइम है, ड्रामा है, ऐसे है? तो ये एक पोइट्री है, ड्रामा है, पोइम है या ऐसे है? तो ये पोइट्री की फॉर्म में यानी एक पोइम है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विजय कुमार वोन सिल्वर मेडल एट द 2012 लंदन ओलंपिक इन विच इवेंट? किस गेम में, कौन सी प्रतिस्पर्धा में विजय कुमार ने जो है सिल्वर मेडल जीता था 2012 के लंदन ओलंपिक्स में? विजय कुमार ये 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और सिल्वर मेडल जीता था लंदन ओलंपिक 2012 में। आपको बताना है कि विजय कुमार ये कहाँ से थे। नेक्स्ट है, अबाउट 90% ऑफ टोटल कल्टिवेटेड एरिया इज द टोटल कल्टिवेटेड एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रेनफेड। सेकेंड स्टेटमेंट है, हिमाचल प्रदेश receives the average rainfall of 1251 millimeter. Mandi district gets the highest rainfall followed by चंबा, सिरमौर एंड कांगड़ा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट? देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो 90% कल्टिवेटेड एरिया है वो बारिश पर निर्भर करता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट टू जो है ये गलत है, ये सही नहीं है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 56 का। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन जिंजर प्रोडक्शन एट नेशनल लेवल? नेशनल लेवल पे जिंजर यानी अदरक की क्या पोजीशन है हिमाचल प्रदेश की? तो प्रदेश में जिंजर की जो प्रोडक्शन होती है वो नेशनल लेवल पे 6th पोजीशन है हिमाचल की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 6th पोजीशन है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश द मोस्ट स्टेबल एरिया फॉर कल्टिवेशन ऑफ सिट्रस वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स इज? सिट्रस वैरायटी के फ्रूट्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए, उनकी कल्टीवेशन के लिए कौन सा एरिया बेस्ट माना जाता है हिमाचल प्रदेश में? मोस्ट स्टेबल एरिया जो है वो है शिवालिक हिल्स। ओके, शिवालिक हिल्स यानी जो मंडी का जो लोअर एरिया है, बल वैली वगैरह, और बिलासपुर है, हमीरपुर है, ऊना है, आपका सोलन का जो लोअर एरिया है, ये एरिया जो आता है कांगड़ा का लोअर एरिया, ये शिवालिक हिल्स में आता है। ये सिट्रस वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स के लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है जितना सिट्रस फ्रूट के लिए चाहिए होता है। ज़्यादा हाइट पे चले जाएँ वहाँ सिट्रस फ्रूट या फ्रूट्स जो है सर्वाइव नहीं करते। नेक्स्ट है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द शिप ब्रीडिंग सेंटर बीन एस्टेब्लिश? शिप ब्रीडिंग फार्म कहाँ है हिमाचल प्रदेश में? शिप ब्रीडिंग फार्म ज्योरी में है, ताल हमीरपुर में है, मंडी नवगान में है। तो सभी जगह है, यानी कि सभी जगह है, यानी ऑल ऑफ द अबव, सभी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म डोरुखा इन चंबा रुमाल रेफर्स टू? चंबा रुमाल में जो डोरुखा है वो क्या रेफर करता है? ये करता है जो टू फेस्ड एम्ब्रॉयडरी टेक्निक है, जिसमें जो रुमाल है उसके दोनों साइड में जो डिजाइन बनाएंगे, जैसे फूल बनाएंगे तो वो कढ़ाई दोनों साइड बनेगी, रुमाल की एक साइड नहीं बनेगी, वो दोनों साइड बनेगी। ये टेक्निक है। ओके, टू फेस्ड एम्ब्रॉयडरी टेक्निक है जो कि डोरुखा का नाम इसे कहा जाता है। चंबा रुमाल को GI टैग भी मिला हुआ है। नेक्स्ट है, विच एमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डोनेटिंग द डिटेक्टेबल मूवमेंट ऑफ अ कंप्यूटर माउस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डोनेटिंग द डिटेक्टेबल मूवमेंट ऑफ द कंप्यूटर माउस? इसे कहा जाता है मिकी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मिकी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेज
रिजिड परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डाटा। परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डाटा, डाटा स्टोर करने के लिए परमानेंट मैग्नेटिक डिस्क का यूज होता है। इन्हें कौन सी डिस्क कहा जाता है? तो ये हार्ड डिस्क हैं। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू द इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर। इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बूटलेग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बूटलेग कहा जाता है इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड अदर एंड यूजर डिवाइसेस टू नेटवर्किंग डिवाइसेस सच एज हब्स एंड स्विचेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हब्स और स्विचेस, डिवाइसेस जैसे स्विचेस को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो पैच केबल का यूज़ किया जाता है और डायरेक्ट स्ट्रेट थ्रो केबल से भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी और सी, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केबल्स वर्क ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। कौन सी केबल है जो वर्क करती है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पे? फाइबर ऑप्टिक्स केबल वर्क करती है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पे। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स इज यूज टू रिट्रीव ईमेल मैसेज फ्रॉम द मेल सर्वर। ईमेल कौन सा प्रोटोकॉल है जो यूज़ किया जाता है ईमेल को रिट्रीव करने के लिए फीमेल मेल सर्वर से मेल मैसेज को रिट्रीव करने के लिए? कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? तो ये प्रोटोकॉल है IMAP प्रोटोकॉल। IMAP प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इस। ओके, इसके अलावा एक POP3 भी होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज यूज टू पास्टिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड। जो कीबोर्ड की शॉर्टकट की है जो MS वर्ड में पेस्ट के लिए जो शॉर्टकट की यूज जाती है वो होती है कंट्रोल V। ओके, कंट्रोल V पेस्ट के लिए होती है, कंट्रोल C कॉपी के लिए होती है। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो यहाँ पे, कंट्रोल V होती है पेस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 68 है नेक्स्ट। विच फंक्शन की इज यूज टू स्पेल चेक इन MS वर्ड। स्पेल चेक के लिए कौन सी की यूज की जाती है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये पहले भी आया हुआ है, शायद 2022-23 में कुछ ऐसे सन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो F7 का यूज होता है MS वर्ड में स्पेल चेक के लिए, फंक्शन 7 की। कंप्यूटर वायरस इज, कंप्यूटर वायरस क्या है? केमिकल दैट अटैक सिलिकॉन, नहीं केमिकल नहीं है कंप्यूटर वायरस। डाटा दैट कंप्यूटर फेल्स टू हैंडल, नहीं डाटा ऐसा डाटा नहीं। स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डिस्ट्रॉय इंटीग्रेटेड सर्किट, नहीं ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर वायरस कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स इज कनेक्टेड टुगेदर इन अ स्मॉल एरिया विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइंस इट इज कॉल्ड। जब स्मॉल एरिया की बात आती है तो ये आता है लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि LAN, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस एंड कंप्यूटर फाइल्स ओवर स्मॉलर और लार्ज एरियाज बी डन इजिली। दिस ट्रांसफर में आइदर बी डन इन लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये ईमेल के थ्रू किया जा सकता है, चाहे लोकल एरिया है चाहे वाइड एरिया है। टेक्स्ट मैसेज या कोई भी कंप्यूटर फाइल है ओवर स्मॉल एरिया और लार्ज एरिया इजीली सेंड की जा सकती है, शेयर की जा सकती है, एक्सचेंज की जा सकती है। ओके, ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS DOS कमांड फाइल। द फाइल एक्सटेंशन फॉर द MS DOS कमांड फाइल इज .com, ऑप्शन डी करेक्ट होगा .com। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस। न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए कौन सी डिवाइस जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है? तो कैलकुलेशन और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए स्प्रेडशीट मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगी, स्प्रेडशीट, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। बैकग्राउंड of a computer screen is known as, background of computer screen is known as desktop, option C करेक्ट होगा, desktop कहा जाता है। which key is the most powerful key placed on a keyboard that allows the users to cancel the abort operations। तो ये की होती है escape की, ये बिल्कुल कीबोर्ड के बिल्कुल इस कॉर्नर में पाई जाती है, ये escape की होती है, ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा escape की। कोई ऑपरेशन कैंसिल करना हो तो escape की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग फीचर डिस्प्लेज ईच स्लाइड ऑफ द PPT एज अ थंबनेल एंड इज यूज्ड टू अरेंज देम, रीअरेंज देम। तो इसे कहा जाता है स्लाइड शॉर्टर। ओके, स्लाइड शॉर्टर कहा जाता है इसे, PPT का थंबनेल दिखता है इसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू मिनिमाइज ऑल द विंडोज इन द
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी शॉर्टकट है जिससे सभी विंडोज़ मिनिमाइज हो जाती है? तो ये की है विंडोज़ लोगो प्लस डी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज्ड टू ऐड द हाइपरलिंक इन योर स्प्रेडशीट इन एक्सेल? कंट्रोल के का यूज होता है हाइपरलिंक के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कंट्रोल के। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टू कीज कैन बी यूज टू इन कॉम्बिनेशन विद द अदर कीज टू परफॉर्म शॉर्टकट्स एंड स्पेशल टास्क? तो है कंट्रोल और अल्टर का यूज किया जाता है इसमें, ये कीज को कॉम्बिनेशन। ओके सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है 80 विच की कॉम्बिनेशन इज ट्रेडिशनली यूज टू फोर्स क्लोज अ नॉन रिस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन इन विंडोज़? कोई एप्लीकेशन है विंडोज़ में, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एप्लीकेशन है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, उसको फोर्सफुली अगर आपको क्लोज करना है, ट्रेडिशनली कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसका यूज़ किया जाता है? तो ये है अल्ट प्लस F4 का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निशीज ग्रैंडफादर, अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। निशीज ग्रैंडफादर इज द ब्रदर ऑफ ओम्स फादर, हेमंत इज द सन ऑफ ओम, हाउ इज हेमंत इज रिलेटेड टू निशी? तो हेमंत कैसे रिलेटेड है निशी से? तो ये कज़न है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कज़न। नेक्स्ट है इन अ कोड लैंग्वेज लेट इज कोडेड एज ये और हिम कोडेड किया गया है 8913 में, व्हाट इज द कोड ऑफ पैन? तो पैन का जो कोड आएगा वो आएगा 16114, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अरेंज द वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन द डिक्शनरी। देखिए अल्फ़ाबेटिकली चलता है डिक्शनरी में ABCD के हिसाब से, तो उसमें 3 फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा और लास्ट में 4 आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे दिया है फ़ोन और यहाँ पे QJRRJ और हेलो, तो आगे क्या आएगा? ऑप्शन ए। रीजनिंग के मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी आंसर ही बताऊंगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ग्रास, ट्री, प्लांट, लैंड। देखिए घास है, ट्री है, प्लांट है, ये सब लैंड पे उगते हैं। ओके इनमें से अल्टरनेटिव्स जो है, जो ऑड वन है वो लैंड है, क्योंकि ज़मीन पे ये तीन उगते हैं, तो ये तीन अलग हैं और ज़मीन यहाँ पे अलग है, लैंड। तो ऑप्शन डी। A man walks 4 kilometers in the east, then turns south and walks 5 kilometers. Then he turns east again and walk 2 kilometers. After that, he turns north and walk 9 kilometers. He How far is he from his starting point? इनमें कई बार इनमें पाइथागोरस भी लगती है और कई बार ऐसे ही कैलकुलेशन हो जाती है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास आएगा 5 किलोमीटर। नेक्स्ट है यहाँ मोस्ट अल्टरनेटिव अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव बताना है। ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 probable answers have been given. At midnight you hear several people shouting fire fire, what would you do? Options: inform the fire brigade, rush out with buckets of water to extinguish the fire, continue to sleep, find out where the fire has occurred and how serious it is. Option C correct है इसमें। नेक्स्ट है to each of the following questions 4 probable questions have been given, select the most appropriate alternatives as the answer. You are standing at the door of a moving train that has just left the platform. Suddenly you see a man from the coach behind you fall off the train. What will you do? Pull the alarm chain so that the train may stop and the man may be helped. Shout at falling, asking man to get him quickly and enter the train. ये तो नहीं हो पाएगा अगर गिर लिया है। Jump off the train, assist the falling, खुद भी जंप नहीं मारना सही होगा। वेट द ट्रेन स्टॉप एंड द नेक्स्ट स्टेशन तक बहुत देर हो जाएगी। ट्रेन की चेन पुल करके उस ट्रेन रुक जाए तो उसकी हेल्प की जा सकती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू डिटरमाइन वेदर द थर्ड स्टेटमेंट इज तान्या इज द ओल्डर देन रोहित, अमन इज द ओल्डर देन तान्या, रोहित इज ओल्डर देन अमन। If the first two statements are true, determine whether the third statement is true or false. Third statement is false. Next है study the following statements and conclusions carefully. Some kings are queens, all queens are beautiful. Conclusion क्या है? All the kings are beautiful. Neither one or nor two follows. कोई भी इनमें follow नहीं करता है। In a row of trees, a tree is the 7th from the left and the 14th from the right hand. How many trees are there in the row? इन एक रो में कितने ट्रीज है?
अगर कोई ट्री है वो 7th पोजीशन पे है, लेफ्ट से 7th पे है, और इस साइड से राइट से 14th पे है। तो टोटल 20 ट्रीज हैं एक रो में, क्योंकि 14 इस साइड से हैं, यहाँ से 14वां है, यहाँ से 7वां नंबर है इसका, तो यहाँ 13 है, यानी 14वां है तो यहाँ 13 पहले, और यहाँ 7वां है, 6 पहले या 7वां खुद है, तो 7 और 13 20, ऑप्शन सी। बी इज twice as the old as A. B is twice as old as A but twice younger than F. Younger than F. C is a half of age of A but is twice older than D. Who is the second oldest? Second oldest is B. Find the missing number in the series 40, 120, 60, 180, 90, यहाँ क्वेश्चन मार्क है 135, तो यहाँ पे आएगा 270। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। असर्शन दिया है यहाँ पे, इन इंडिया द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। रीजन दिया है, द जुडिशरी फेवर्स द गवर्नमेंट एंड हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स प्लान्स। ए ट्रू है लेकिन आर जो है फॉल्स है। नेक्स्ट है यहाँ पे, all machines suffer a loss of efficiency due to the frictional force acting on any moving parts of the machine. रीजन दिया गया है, frictional force can be reduced by using a thin layer of lubricant between two contacting surfaces. Option C correct होगा इसमें, both A and R are true and R is a correct explanation of A. Next है question number 96. Bank is related to money in the same way transport is related to goods. Next है, in the following choose the missing word in the place of question mark sign. Mountain वैली से रिलेटेड है, जीनियस किससे रिलेटेड है? जीनियस इज रिलेटेड टू माउंटेन हाइट पे, वैली थोड़ा बीच वी शेप में, जीनियस इसे उल्टा इडियट, ऑप्शन बी। इसमें जो लॉजिक लगा है वो है कि जो माउंटेन्स होते हैं वो हाइट पे होते हैं, माउंटेन से अपोजिट होते हैं वैली, माउंटेन ऊपर होते हैं वैली नीचे होती है वी शेप में, ओके। उसी प्रकार से जीनियस से अपोजिट होते हैं यहाँ पे इडियट, मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल वेट ऑफ संजय एंड सुरेश 120 kg 120 kg, if सुरेश वेट इज 30 kg मोर देन द सुरेश, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सुरेश दैट ऑफ संजय? तो इनका रेशियो होगा 1.6, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अ गर्ल बाइज अ टीवी फॉर 18,500 रुपीज एंड सेल इट फॉर 15,000, कैलकुलेट द लॉस परसेंट। कितना लॉस हुआ? लॉस परसेंट, लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो इसमें लॉस परसेंट हुआ इसको 18.91% का, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 18.91%। लास्ट क्वेश्चन है, अ पाइप कैन फिल अ रिजर्वायर इन 15, 20 and 30 and 60 hours respectively. The first one was opened at 6 a.m, second 7 a.m, third 8 a.m and fourth 9 a.m. When will the reservoir be filled? तो रिजर्वायर फिल होगा 1 बजे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा 1 PM पे, ओके। तो रीजनिंग के तो हमने आपको सिर्फ आंसर ही बताया, बाकी 80 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस के थे। PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, यहाँ से हमें फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।